हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? कल हमने क्या किया था इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में? एक परचेज और उसका पार्ट सेल। आज हमें क्या करना है? मतलब एक से ज़्यादा परचेज के बाद एक सेल। 14, 17, 18 ये कौन सी डेट है? इंटरेस्ट डेट। और 12 को सेल। ये परचेज है, ये परचेज है, और ये क्या है? सेल। ट्रांजैक्शन क्या है? यहाँ 4000 परचेज किए एट द रेट ऑफ 102, कम इंटरेस्ट। 4102 एट द रेट ऑफ 102 कम इंटरेस्ट परचेज किए। यहाँ क्या किया? 3000 परचेज किया एट द रेट ऑफ 109 कम इंटरेस्ट। और यहाँ पर क्या कर दिया? 5000 सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 99 कम इंटरेस्ट। अब फटाफट से मुझे कौन सी एंट्रीज बताओ सबसे पहले? परचेज वाली। 4000 एट द रेट ऑफ 102 कम इंटरेस्ट है, तो क्या एंट्री होगी? डेट क्या है? 17, 3 महीने हो गए। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, देन इंटरेस्ट टू बैंक। 4000 किस रेट से है बच्चों? 102, तो 4,08,000। इंटरेस्ट किस रेट से है? 12%। कितने महीनों का? 2 महीनों का। कितना आ गया? 3 का है क्या? सॉरी, 3 का कर दिया। कितना आ गया? 12,000। कितना रह गया? 396। इधर कितना आ गया? 396, और इधर कितना आ गया? 12,000। समझ गए बात? फिर अगली परचेज कब है? 18 को। तो 18 की एंट्री बताओ क्या होगी? ट्रांजैक्शन क्या है? 3000 एट द रेट ऑफ 109 कम इंटरेस्ट। 3000 एट द रेट ऑफ 109 कितना हो गया? 327। इंटरेस्ट कितना आएगा? 3 lakhs का 12%। टाइम बताओ कितने महीने का आएगा? अब ये विपुल कह रहा है 1 मंथ, और योगिता कह रही है 4, स्वयं भी 4 और रेणु भी 4। तो विपुल कह मेजोरिटी देख के मुकर गया कि 4। क्यों बताओ 4 क्यों? देखो मेरी बात सुनो, ये मान लो मैंने योगिता से खरीदा था। ये किससे खरीदा था? योगिता से। तो योगिता ने मुझसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट लिया। अब सेकंड परचेज मैं कर रहा हूँ स्वयं से, ठीक है? तो स्वयं क्या बोलेगा? बोलो कि 1 महीने का इंटरेस्ट ले लो, 3 का। तो योगिता ने, स्वयं को पता ही नहीं है मैंने योगिता से खरीदा भी है क्या कुछ। तो सोम को क्या पता? स्वयं या सोम? सोम को क्या पता कि मैंने योगिता से खरीदा था? तो सोम को लास्ट इंटरेस्ट यहाँ मिला हुआ है, तो सोम अपना इस 4 महीनों का क्या मांगेगा? इंटरेस्ट। तो विपुल समझ गए क्या? इंटू 4/12 कितना आ गया ये? 12,000। तो 3,27,000 में से 12 गया तो कितना रह गया? 3,15,000। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी अब वापस से? इन्वेस्टमेंट टू बैंक कितने से? 3,15,000। फिर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट टू बैंक कितने का? 12,000। श्योर? अब मैंने इन दोनों से खरीदा था। यहाँ पर मैंने ये किसको बेच दिए? रेणु को। कितने बेच दिए मैंने रेणु को? 5,000। और रेणु से कितने रुपए लिए मैंने? 99 कम इंटरेस्ट। तो रेणु का एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस बताओ पहले तो। 5,000 इंटू 99 कितना होता है? 495। देखो 100 से मल्टीप्लाई करके 5,000 कम कर लिया करो। 5,000 इंटू 100 5 लाख, 5,000 कम कर लिया। 98 होता तो कितने कम कर लेता? 10,000। 5,000 इंटू 98 मन में कैसे करूँगा? 5,000 इंटू 100 5 लाख, और फिर 5,000 इंटू 2 माइनस कर दिए। 5,000 इंटू 103 कितना करता है?
15,000 ऐड कर देता, 5,000 इंटू 100 5 लाख, 15,000 ऐड कर देता। अब बताओ, अब इंटरेस्ट बताओ मुझे इसमें। 5 लाख 12%, कितनी तारीख को बेचा है रेनू को? 1 2 को। तो कितना टाइम है इसमें? 9 10 11 12 1 2। 9 क्यों गिन रहा हूँ नालायक? ना तो 9 लेना ना 2 लेना। 10 11 12 1, 4 महीने है ना। तो 4 महीनों का 4% आ जाएगा, रेट 12% है तो 20,000। तो कितना आ गया? 475। कितना आ गया? 475। तो बैंक टू इंटरेस्ट पहले लिख दूं? चलो पहले बैंक टू इंटरेस्ट बताओ कितने की आएगी 112 को? 20,000। अब 112 को बैंक में कितने रुपए आए? 495। शाबाश, इधर आओ, स्क्रीन में चांटा मारो। 495 या 475? 95 का 20,000 तो इंटरेस्ट था जो किस में डाल दिया? इंटरेस्ट में। इसको माइक को लगा के बोलो सॉरी सर। बताओ 495 या 475? इसको इधर दूर रख दो, नहीं तो तुम्हारी आवाज़ें आती रहेगी। तुम्हें जब पूछना हो तब उठा के पूछ लेना। कितना आएगा? 475। श्योर? 75 समझ रहे हो ना? 95 तो नहीं आएगा। टू इन्वेस्टमेंट, अब ये किससे आएगा? कैरिंग अमाउंट से। ये किससे आएगा? कैरिंग अमाउंट। अब मेरे पास क्या हुआ? कौन कौन से हैं? ये 5,000 कौन से वाले हैं? 4,000 ये है, 3,000 ये है, इनमें से सेल हुए हैं। तो एएस को बोलता है अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको एवरेज लेना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है? अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको एवरेज लेना है। लेकिन एग्जाम में जितनी बार क्वेश्चन आया तब क्या करके देता है वो? फीफो करके। तो मैं तो आपको फीफो से भी करवाऊंगा और किससे कराऊंगा? एवरेज से भी और लीफो से भी। फिर एएस बोलता है एवरेज लेना है, और एएस क्यों एवरेज बोलता है ये मैं आपको समझाऊंगा कि एएस को ऐसा क्या पड़ा है कि एवरेज ले लिया जाए। पक्का? तो क्यों एवरेज बोलता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम करेंगे किससे? तीनों से। अब मैंने कितने बेचे हैं बताओ बच्चों? ये दिख रहा है क्या तुम्हें? ये जूम करूं क्योंकि ये चाहिएगी अपनी। अगर 5,000 में से ये कितने हैं पहले वाले? ये 4 थे क्या? सॉरी, ये थे 4, और ये कितने थे? 3,000। अब बताओ 5,000 में से अगर मैं फीफो मानूं, फीफो के हिसाब से कॉस्ट कितनी आएगी? ये तो सारी 4,000 तो सारी सेल हो गए, 396 प्लस ये 315 कितनों की कॉस्ट है? 315 कितनों की कॉस्ट है? 3,000 की। ये कितनों की आ गई? 4,000। और मुझे निकालनी कितने की है? 5, क्योंकि मैंने कितने बेचे हैं? 5,000 बेचे हुए हैं ना। इधर मैंने बेचे कितने हुए हैं? 5,000। तो 5,000 बेचे हुए हैं तो 4,000 तो शुरू वाले सेल हो गए, और इसमें से कितने सेल हुए हैं? 1,000। तो 3 15 3,000 की है, तो 1,000 की कितनी है? ये। इन दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड। 5,01,000। ये किसका किसका टोटल है? 396 प्लस इस वाली अमाउंट का। ये अमाउंट कितनी आती है? 1,05,000। तो 5,01,000। तो फिर मैं यहाँ पर कितना लिखूँगा? 5,01,000। और लॉस कितने का आ जाएगा? 6,000। 26 क्या? 26,000। लॉस कितने का आ जाएगा? 26। ये कैसे आया? ये रहा कि 5,000 बेचे हैं, और फीफो के हिसाब से तो पहले वाले कौन से हैं? ये वाले। तो पहले ये बेच दिए, 4 तो ये बेच दिए, और 1,000 कौन से बेचे? 3 15 में से ये 3,000 की कॉस्ट है तो 1,000 की आ गई। तो कितना आ गया? 1,05,000। तो टोटल कितना? ये कितना आ गया? 5,01,000। 5,1 इधर डाला, 5,1 कितने में बिका? 4,75। समझ रहे हो क्या? थैंक यू। समझ गए क्या? सही से बताओ। अब यही एंट्री अगर किसके हिसाब से करनी हो? एवरेज के हिसाब से। तो एवरेज के हिसाब से एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? 396
प्लस 315, 396 प्लस 315 कितनों की कॉस्ट है बच्चों? फिर 396 4000 की है, 315 कितनों की है? 8 की थोड़ी है, 7 की होगी ना ये टोटल कितनों की कॉस्ट आ गई? 7000 की। और 7000 की ये है तो बेचे कितने हैं? 5000। तो 5000 की कॉस्ट कितनी आएगी? पाँच हजार की कॉस्ट कितनी आएगी? करो ना 396 पर। हाँ पॉइंट्स में ही आएगा। कितना आया? 5,7,857। तो बताओ ये एंट्री कितने से होगी? ये वाली एंट्री मैं नीचे लिख देता हूँ वापस से। ये तो किस में है ये एंट्री? तो वापस कॉपी की है ना, ये किस में थी? फीफो में। अब वेटेड एवरेज में खाली नहीं है, वेटेड ही है। सिंपल एवरेज तो ऑप्शन नहीं है, सबका लिया है ना मैंने वेट। सिंपल एवरेज तो क्या होता? 396 प्लस 315 डिवाइड बाई 2। सिंपल एवरेज तो क्या, तो वो तो लेना ही नहीं है। अब कितना आएगा ये? कितनी आई थी ये सेल प्राइस? 5,07,857 है ये। तो 5,07,857, तो लॉस चेंज हो जाएगा 32,857। और यही अगर क्या हो, लीफो तो क्या होगा? लीफो में क्या होगा? कौन सा पहले बिका बताओ? ये दो खरीदे हुए ना मेरे, तो ये 315 वाला 3000 तो सारा बिक गया। और ये इसमें से कितने बिके? 2000। 3000 ये बिक गए, तो 4 में से कितने बिके? 2। तो 315 वाला तो पूरा ही सेल हो गया। तीन 15 वाला तो सारा ही सेल हो गया ना। और फिर 396 में से कितना सेल हुआ? ये टोटल डिवाइड किससे करूं? 4000 से। इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? 2000 से। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई सेल वाले की, कितनी आ गई? 5,13,000। 5,13 है ना पूरा। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5,13,000। 38 नहीं 38, ठीक है। लॉस कितना आ गया? 38। अब कुछ नहीं लिखा हो एग्जाम में तो कौन सा फॉलो करना है? वेटेड एवरेज। क्वेश्चन क्या बोलता है, एएस क्या बोलता है? वेटेड एवरेज। वो मैं उसका रीज़न आपको बताऊंगा, लेकिन अगर वो जानबूझ के ज़्यादातर पेपर में क्या दे देता है? फीफो। तो अब बताओ सेल वाली एंट्री कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो बैंक टू इंटरेस्ट। बैंक टू इंटरेस्ट कितने से आ जाएगा? इंटरेस्ट के अमाउंट से। फिर बैंक के आगे कौन सी अमाउंट आएगी? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। टू इन्वेस्टमेंट किससे आएगा? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट से। और डिफरेंस किस में जाएगा? पी एंड एल में। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अब प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? अगर फीफो है तो पहले कौन से वाला है? ये देखो, 5000 बेचे हैं मैंने, फीफो है तो पहले 396 तो पूरा सेल हो गया आउट ऑफ। अब 4 के 4 तो ये बिक गए। अब आगे कितने? 1000 बिक गए। तो 315 कितनों की कॉस्ट है? 3000 की। तो 1000 की कितनी आएगी? ये तो पूरा सेल हो गया। और 315 किसकी है? बाद वाले की। वो 3000 की है तो 1000 की कितनी आएगी? 1,05,000। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5,01,500। तो वो मैंने 1000 पूरा पूरा ये मैंने क्रेडिट डाल दिया। डिफरेंस किस में आ गया? लॉस। श्योर। यही अगर लीफो है तो क्या होगा? 315 वाले तो सारे सेल हो गए, बाद वाले तो 315 कितने पर है? 3000 की कॉस्ट है। अभी भी कितने और बेचने बाकी है? 2000। तो 396 का प्रोपोर्शनेट सेल हुआ है, वो 4000 का और 2000। तो कितना आ गया? 5,13,000। तो ये 5,13 डाल दिया, लॉस की अमाउंट चेंज होगी। ये एक्स इंटरेस्ट सब में क्या रहेगा? सेम।
और एवरेज है तो क्या कर लिया, जितनी होल्डिंग है टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू सोल्ड नंबर, तो ये कितना आ गया 507857। श्योर? बोलो बच्चों। अब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको क्या लेना है, वेटेड एवरेज। मैं एवरेज ही बोलूँगा, मतलब हमेशा क्या लेना है, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तो क्या होता है, जैसे वो 396 था प्लस जो भी अमाउंट थी दूसरी डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो वो सिंपल एवरेज नहीं लेना, क्या लेना है, वेटेड एवरेज, यूनिट्स को कंसीडर करके। अब आप मेरे को ये बताओ कि वेटेड एवरेज क्यों? इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड नहीं है। इन्वेंट्री में मैं आपको क्या बताऊंगा कि फीफो भी ले सकते हो, वेटेड एवरेज भी। इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री बेच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री का अपना लॉजिक है, वो फीफो और वेटेड एवरेज दोनों बोलेगा। उस समय फिर आपको याद दिलाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में उसका ये वजह थी, इसलिए ये ले रहा था। अब सुनना ध्यान से। मेरे पास पहले मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा एक, कितने रुपए का, 1000 शेयर खरीद लिए, कितने रुपए के, 100। मार्केट रेट है, फेस वैल्यू नहीं है। चलो एक बार रेट ही ऐसे ले लेता हूँ तुम्हारे माइंड में रहे, 128। मार्केट से खरीदूंगा ना मैं, तो मार्केट रेट से। फिर मैंने क्या कर लिया, 500 और खरीद लिए। किस रेट पे, वो इस दिन के रेट पे मिले थे, अब इस दिन के रेट पे मिलेंगे। आज जो बाजार का रेट चल रहा है वो मान लो 170 हो गया। फिर मैंने यहाँ और खरीद लिए 300, वो मान लो 160 हो गए। अब मैं कुछ भी बेचूंगा आगे जा करके, तो वो किस दिन के सेल प्राइस पर सेल हो गए। मान लो यहाँ सेल किए तो आज के सेल प्राइस पर सेल होंगे। वो मान लो 200 हो गया है, तो कितनी भी होल्डिंग बेचूं वो कितने पर बेची है। अब सेल प्राइस सबका क्या है, सेम है। आज की डेट में सबका सेल प्राइस क्या है, सेम है। तो अब इनकी आज इनका इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? देखो, मैं अगर नहीं बेचता हूँ और मेरे से कोई पूछता है कि बताओ आज रेट 200 हो गया, तो मेरे पास कितनी होल्डिंग है। मैं बेचूँ ना तो मेरे पास कितनी होल्डिंग है, 1000 प्लस 500 इंटू 300। मैं अपनी वेल्थ कितनी मानता हूँ, 1800 इंटू 200। समझ रहे हो या नहीं? देखो, मैंने ये गोल्ड खरीदा हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले खरीदा था, ये मैंने कब खरीदा था, पहले। ये मैंने उससे भी पहले। ये अलग अलग रेट पर आए थे। अब एक और है, मान लो कि अलग अलग हो, मान लो तो ये अलग अलग रेट्स पर आए थे। लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ तो इन टोटल जितनी ये क्वांटिटी है उसको आज के रेट से गोल्ड का रेट अभी 80,000 चल रहा है, तो 80,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो आज तो इन सब की वैल्यू क्या हो चुकी है, सेम है ना। अरे यस और नो? लो मैं रुपए दिखाता हूँ आपको। मैंने 3 मान लो अलग अलग टाइम पर रुपए कमाए थे। होने भी तो चाहिए, पैसे कहाँ गए मेरे। सुनो, ये 500 रुपये मैंने 3 साल पहले कमाए थे। उस समय इसकी परचेजिंग पावर थोड़ी आज वाले से क्या है, ज़्यादा थी। उस समय मान लो 10 लीटर पेट्रोल आता था। फिर ये मैंने 2 साल पहले कमाए थे। दूसरे वाले कब कमाए थे, ये 3 साल पहले कमाए थे, ये 2 साल। इससे कितना पेट्रोल आता था, पहले वाले 500 से कितना आता था, दूसरे वाले से 8 लीटर। और ये मैंने कल ही कमाए हैं, तो इससे कितना आता है, 6 लीटर। अब ये तीनों मेरे गले में पड़े हैं, कौन से निकाल के लाऊं मैं, कोई पेमेंट करनी है। अब आज तो सेम है ना। अब आज तो जिनसे सबसे 2 लीटर ही आएगा तो 2 लीटर आएगा, जो भी रेट है। तो आज की डेट में तो भले ही अलग अलग रेट पे, मतलब कमाई इनकी जब कमाए थे, ये क्या है, उनकी बाइंग पावर क्या थी, परचेजिंग पावर क्या थी, डिफरेंट थी। बट आज तो ये सेम हो गए ना। तो रिलायंस के 3 शेयर है जो मैंने अलग अलग समय पर खरीदे थे। उस समय उनके अपने अपने रेट थे, लेकिन आज इनका सेल प्राइस क्या। आज मैं ये सोचता हूँ क्या कि ये शेयर अच्छा, ये शेयर क्या है, ज़्यादा अच्छा है, ये कम है, अच्छा है, ये कम है। सारे आज तो कितने के हैं, 200। तो जब सेल प्राइस सबका यूनिफॉर्म है तो रेट भी क्या लो सबकी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब एवरेज आउट कर दो, सबकी रेट क्या कर लो, एवरेज आउट। और अगर इनके हाथ में छोड़ दिया तो फिर जिसको प्रॉफिट ज़्यादा बनाने हैं वो क्या करेगा, पहले कम वाला बेचा हुआ बता देगा, और जिसको लॉस ज़्यादा बचाने हैं वो पहले ये वाला। तो तुम्हारी मर्जी से थोड़ी होगा, तुम कहोगे मैंने ये बेचे, ये बेचे, ये बेचे। तो हमें चीज़ों को क्या करना है, स्टैंडर्डाइज। तो मैनिपुलेशन ना रहे, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एवरेज। और फीफो बोलते हैं तब भी स्टैंडर्डाइज तो हो ही जाती, बट फीफो बोलना ही ठीक नहीं है, क्योंकि आज जब सबका रेट एक जैसा ही तो है, सब एक जैसे हैं, अलग अलग है।
एक जैसे ही तो है ना, कि उस समय भले ही 120 का था, 130 का था, आज तीनों शेयर के है, एक जैसे ही तो लगते हैं मुझे, तो मैं रेट भी, इनकी वैल्यू भी क्या लूँ, एक जैसी, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, एवरेज। तो प्रैक्टिकली जब भी आप ऑफिस में जाओगे तो आपको क्या फॉलो करवाने, वेटेड एवरेज, ठीक है। बट पेपर में क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कहे, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल ऑलवेज फॉलो वेटेड एवरेज, पक्का। अब हमें क्या करना है, लेजर बनाना सीखना है। अब लेजर बनाने में तो कोई बात है ही नहीं, जनरल एंट्री आती है तो क्या आता है, लेजर आता ही है। इसी क्वेश्चन से हम क्या बनाते हैं, या चलो एक काम करते हैं, एक नया ले लेते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस सिखाना ही है। अभी तक मैं क्या नहीं ले रहा, ओपनिंग बैलेंस। सुनो, 1,4 को मेरे पास ऑलरेडी 4,000 थे एट द रेट ऑफ 1,409। ये कुछ ना लिखा होगा तो ओपनिंग वाला हमेशा क्या मान लेना, एक्स इंटरेस्ट। कुछ ना लिखा होगा तो ओपनिंग वाला हमेशा क्या मानना है, एक्स, क्योंकि इसका इंटरेस्ट तो हमने उस समय अलग कर लिया होगा। 1,7 को मैंने कितने और ख़रीद लिए, 3,000 एट द रेट ऑफ 1,09 कम इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं दिया हो तो आप हमेशा क्या मानना, एक्स, कोई भी, सॉरी। अब 30th 9 को क्या होगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, रेट वही रहेगी 12% पर एनम फेस वैल्यू है। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, बेच दिए कितने, 5,000 एट द रेट ऑफ 102 कौन सा, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। 102 एक्स इंटरेस्ट किस रेट से, डेट बताऊं, 1/3 को सेल किया, ये आ गया 31 मार्च। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मुझे इंटरेस्ट की एंट्री डालनी थी, ठीक है, आगे की जो बच गया उसका क्या डालना है, इंटरेस्ट, तो इसको पूरा करेंगे, उसमें अभी सेल पर फोकस था। अब फटाफट से बताओ मेरे को, पहले मुझे सबके क्या निकाल के दे दो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो पहले वाला तो एक्स ही है, 1,7 का वर्किंग नोट बनवा दो, 3,000 इंटू 109, 327 माइनस क्या कर दूं, इंटरेस्ट 3 लाख का 12% इंटू 3/12, 3 महीनों का 3% हो जाएगा, तो 3,18,000। ये बात समझ गए बच्चों। अब एक 3 वाले का भी क्या कर दो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाल दो। अरे एक्स ही दे दिया क्या, कम कर दो बेचारे को, कम इंटरेस्ट है। तो 5,000 इंटू 2, 5,10,000, इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 लाख पर आएगा ना फेस वैल्यू, इंटू 12% इंटू 5/12। इसके बीच में 5 महीने, सर ये 5 महीने, ये 1 महीना, तो मैं कोई ग्राफ थोड़ी बना रहा हूँ। कितना आ गया, 25,000, 485, श्योर। तो ये मैंने एक्स इंटरेस्ट निकाल लिया ताकि मुझे एंट्रीज में बार बार दिक्कत ना आए। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री तो होती नहीं, पक्का। अब एक साथ को क्या किया, परचेज, उसकी एंट्री बताओ, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक, कितने का, 3, 18 और 9, ठीक है बच्चों। अब 30/9 को क्या करूँगा, बैंक टू इंटरेस्ट, कितना आएगा बताओ, अच्छा 18, शाबाश। ओपनिंग बैलेंस मैंने ऐसे से कराने को दिया। ओपनिंग वाला भी था बच्चों मेरे पास। इंटरेस्ट इस दिन मेरे को किस पर मिलेगा विपुल, 4 पे या 7 पे, ओपनिंग वाला भी तो पड़ा है ना मेरे पास, नहीं समझते हो क्या, पक्का। तो 42,000 किसका आया ये, 7 लाख का 6% लिख दूंगे आप सीधा, 12% 6 महीनों का, समझ रहे हो क्या। अब 1/3 की एंट्री बताओ, बैंक कितने से, 485, अच्छा इंटरेस्ट कर रहे हो क्या पहले, बैंक टू इंटरेस्ट कितना, फिर क्या आएगा,
बैंक डेबिट कितने से, टू इन्वेस्टमेंट कितने से, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा ना। तो पहले वाले की कॉस्ट कितनी है, 4000 इंटू 109, 436। 4000 इंटू 109 कितना आएगा, 4,30,000 प्लस दूसरे वाले की कॉस्ट कितनी थी, 318। ये इन दोनों का क्या आ गया टोटल, डिवाइड बाय 7 इंटू 5 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, डरना मत। 538 571। लॉस कितने का आ गया, 53,571। और अब 31/3 के बाद 31/3 को इंटरेस्ट और मिलेगा मुझे, वो पिछले क्वेश्चन में भी होगा, ठीक है। बैंक टू इंटरेस्ट कितने का है, कल हम बुक के क्वेश्चन करने लग जाएंगे। बैंक टू इंटरेस्ट कितने से आएगा, कितनी होल्डिंग रहेगी मेरे पास, 4 और 3 7 में से कितना बेचा, 5, 2000। 2000 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा मिलेगा इस पीरियड का। आप कहो कि इधर तो मिल गया सर आपको, तो आगे का लूँ या सारा लूँ, सारा, क्योंकि इधर का जो मिला है वो तो इधर मेरे पास 7 थे, इधर मैंने 5000 विपुल को सेल कर दिए, तो विपुल ने तो मुझे उन्हीं 5 का दिया ना जो मैंने सेल किए हैं, बचे हुए 2 का क्या हुआ, 5000 के किया ना, बचे हुए 2 का क्या हुआ, वो तो पूरे 6 महीनों का मिलेगा ना, उसका थोड़ी मिले, तो वो तो कंपनी देगी। तो बैंक टू इंटरेस्ट 2 लाख पर 6%, 12,000, 2 लाख का 6% क्यों आया, 12% 6 महीनों। तो ये तो वही रिपीट मारा है, मुझे तो क्या चाहिए, अब लेजर बनाना सिखाना है। सर लेजर क्या सिखाओगे, जनरल एंट्री से लेजर, हम कोई पागल है क्या, बोलो। देखो इसका थोड़ा तरीका अलग है, मैं हाँ तो क्या बोलूँ तुम्हें, बताओ इसका तरीका क्या है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब मैं पहली बार आज फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ। लिखोगे सबसे पहले बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी दी होगी, पी अच्छा वर्ड है, पी लिमिटेड, बुक्स ऑफ जो भी कंपनी दी होगी, पी लिमिटेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर क्या लिखोगे, स्क्रिप। स्क्रिप किसको बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो ये 12% डिबेंचर्स किसमें है, ऑफ रिलायंस लिमिटेड। तो पहले तो ये 3 हेडिंग डालोगे, ठीक है। सबसे पहले बुक्स ऑफ XYZ और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्क्रिप का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपके ज़रूरी थोड़ी आपने एक यही डिबेंचर खरीद के रखे हो, आपने किसी दूसरी कंपनी के भी क्या खरीदे हुए हैं, डिबेंचर। तो रिलायंस का अलग बनेगा, टाटा का अलग बनेगा, क्योंकि उसकी रेट 12% थोड़ी होगी, उसके एक्स कम सब क्या बनेंगे अलग। उसकी रेट 8% है, किसी की 7.5% है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कोई इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड भी हो सकता है, उनकी भी अकाउंटिंग करनी है हमने। तो स्क्रिप का मतलब किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट है, ठीक। अब ध्यान से देखना, आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 3, 1 2 3, पक्का। क्रेडिट साइड में भी कितने कॉलम बनाने हैं, शाबाश। घर पे भी कोई सुन रहा है ना, फोन बंद कर दें। कितने कॉलम बनाने हैं, 3। सुन लो तुम, बाद में कर लेना भले। अब 3 कॉलम में इधर मतलब डेट के अलावा है ये 3 कॉलम सिर्फ किसके हैं, अमाउंट के, ठीक है। डेट और जनरल फोलियो वो सब तो ना बताऊँ ना। तो ये पर्टिकुलर्स का हो गया, डेट पहला बनता ही है। उसके बाद में इधर बनाना है तुम्हें नॉमिनल वैल्यू का कॉलम। नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। आप चाहो तो नॉमिनल वैल्यू का बना दो, चाहे नंबर्स का बना दो, इसमें क्या भरेंगे वो बताऊंगा। इधर किसका कॉलम बनाना है, इंटरेस्ट का, और इधर किसका बनाना है, अमाउंट का। पर्टिकुलर्स
ओहो, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। नॉमिनल वैल्यू किसको बोलते हैं हम? फेस वैल्यू को। नॉमिनल वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू को। अब बताओ, सबसे पहले आपके पास क्या था? 4000 ओपनिंग थे 109 पर, तो कितना हो गया? 436। बट उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। तो 1/4 को क्या लिख दोगे? टू बैलेंस BD। मैं बैलेंस वर्ड नहीं लिख रहा, मैंने क्या लिख दिया? सिर्फ टू बैलेंस BD को पूरा लिखोगे तुम, टू बैलेंस BD। यहाँ आप 4000 भी लिख सकते हो, फिर उस केस में यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? नंबर, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो? 4 लाख भी। अब हमने नॉमिनल वैल्यू लिख दिया है तो इधर क्या लिख दो? 4 लाख। ये सिर्फ ये जानने के लिए है कि इन्वेस्टमेंट कितने हैं मेरे पास। 4000 शेयर है, 4000 डिबेंचर है, या क्या है? 4 लाख फेस वैल्यू के, ठीक है। ये कोई एंट्री नहीं है। और इंटरेस्ट को छोड़ो, ये कितने का था? 4 लाख 109 पर था ना, 436। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। 1/7 को हमने क्या किया था? परचेज टू बैंक अकाउंट। कितना आ गया? 3,18,000। कौन सी अमाउंट आएगी इधर? एक्स इंटरेस्ट वाली। नहीं, हाँ वो तो फेस वैल्यू तो आएगी। इस कॉलम में क्या आएगा? फेस वैल्यू। इधर की बात कर रहा हूँ, 318। और इंटरेस्ट का भी लेजर साथ साथ में चलेगा। ये किसका लेजर है? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट चुकाया तो इंटरेस्ट टू बैंक कितने का? 9,000। तो एक्चुअल में वो बोलेगा सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाओ? इन्वेस्टमेंट का। बट आपको बनाना किसका होगा? इंटरेस्ट का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। अमाउंट वाले का मतलब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, और इंटरेस्ट वाले का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट। और नॉमिनल वैल्यू सिर्फ ये जानने के लिए है कि इस समय डिबेंचर मेरे पास कितने के। पक्का? तो कितना हो गया? ये 7 लाख के डिबेंचर है इस समय मेरे पास, ठीक है। फिर 30/9 को क्या आया? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, INT इंटरेस्ट। कितना आया? 42। जब इंटरेस्ट आएगा तो आपकी ना नॉमिनल वैल्यू बढ़ी है ना कम हुई है, सिर्फ किस में डालोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाले टाइम सिर्फ किस में डालोगे? इंटरेस्ट में। पक्का? 42,000 श्योर। उसके बाद में 30/9 नहीं, सॉरी, सेल डेट। सेल पर क्या हुआ? 13 को क्या हुई? सेल। सेल की एंट्री कौन सी है बच्चों? पहले इंटरेस्ट वाली देख लूँगा, पहले ये बताओ। अब इसकी पोस्टिंग कराओ। टू इन्वेस्टमेंट कितना है? 538, 571। अब इसके बाय में क्या लिखूँगा? बाय, ओहो ये तो डिलीट हो गया। बाय बैंक बाय लॉस। बाय बैंक बाय लॉस। बाय बैंक कितना आएगा? एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। 31 कौन सी डेट थी? 1 मार्च। बाय बैंक और बाय लॉस। बैंक में कितना लिखना था? 485। इसकी पोस्टिंग करनी तो आती है ना। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना है 538 से, लेकिन नाम किसके लिखते हैं? डेबिट साइड वालों के। तो बाय बैंक बाय लॉस। बाय लॉस कितने का आएगा? 53,571। श्योर? नहीं समझ पा रहे हो क्या? नॉमिनल वैल्यू में लिखूंगा 5 लाख। नॉमिनल वैल्यू में तो लिखूंगा ही लिखूंगा, अभी तो इंटरेस्ट में भी लिखूंगा। पहले मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये कैसे आएगा। बाय बैंक बाय लॉस, समझ गए ना। अभी बेचा है तो मुझे क्या मिला है? इंटरेस्ट भी तो मिला है बेचने वाले दिन 25,000 का। तो बैंक टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाले में क्या आएगा? 25,000। 485 है ये, ठीक है। श्योर? अब 31 मार्च को मुझे फिर क्या मिला? इंटरेस्ट। तो बाय बैंक कितने का मिला था? 12,000। सर आज ज़्यादा हो गया तो आपके शॉर्टकट कहाँ गए? वो बताऊंगा मैं MCQs वाले टाइम, बीच में तो कल भी नहीं बताए थे ना। बाय इंटरेस्ट क्यों आएगा लाइक? अच्छा ये भी गलत कर दिया क्या मैंने? इधर भी क्या आएगा? बाय बैंक। एंट्री बताओ क्या हुई? बैंक टू इंटरेस्ट हुई ना, तो बाय इंटरेस्ट क्यों आएगा? इंटरेस्ट के अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? बैंक टू इंटरेस्ट की पोस्टिंग क्या होगी?
इंटरेस्ट के अकाउंट में क्या आएगा? बाय बैंक आएगा। वो ऊपर भी गलत हो गया, बताओ, पता लगता नहीं है तुम्हें? ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। बाय बैंक कितने का आएगा बच्चों? ये काट के बैंक कर दिया, कितने का? 12,000। क्लास में तो क्या है, बोर्ड पे तो मिटो के फटाफट सही कर देता था कि देखो कहाँ लिखा है, गलत कहाँ लिखा है। यहाँ तो वीडियो पीछे कर लो। बाय बैंक कितने का? 12,000। बोलो। अरे भाई इधर बाय बैंक आएगा, कोई बड़ी ब्लंडर थोड़ी हो गया, जीने का क्या मुझे। बाय बैंक यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 31 मार्च को बाय बैलेंस CD कितना आएगा? क्या? हाँ इंटरेस्ट करेंगे 2 लाख। और वो कॉस्ट का बैलेंस बताना कितना आएगा? 161429। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट के अकाउंट का, और ये किसका आ गया? फेस वैल्यू का बैलेंसिंग फिगर। अब इंटरेस्ट का बैलेंस क्या होगा? प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। टू P&L अकाउंट कितने का? 70,000। 31 मार्च को इंटरेस्ट का बैलेंस हमेशा कहाँ जाता है? P&L में, और ये इधर ही आएगा हमेशा, प्रॉफिट साइड इधर ही आएगा, टू P&L। पक्का? अब मेरे को सीधा लेजर बनाने सिखाने हैं आपको, लेजर आएगा तो पहले जनरल एंट्रीज थोड़ी करेंगे। तो अब सीधा सीधा याद करो मेरे साथ, ये तो क्वेश्चन ही देगा, टू बैलेंस विधि डाल देंगे। जब भी खरीदेंगे तो क्या होगा? इसमें नॉमिनल डाल दूंगा, खरीदेंगे तो खरीदने वाले दिन तक का इंटरेस्ट, वो क्या डाल दूंगा? इंटरेस्ट में। ये इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेज। इधर क्या आएगा? एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। वर्किंग भले ही आपको क्वेश्चन कैसे दे दे, कम इंटरेस्ट है, आप तो इन्वेस्टमेंट तो कितने से डेबिट करते हो? एक्स इंटरेस्ट से ना। इन्वेस्टमेंट तो कितने से डेबिट करते हो? एक्स इंटरेस्ट। तो इसमें हमेशा और हमेशा खरीदने वाले टाइम क्या आएगा? एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। और इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेज। और इधर क्या डाल दोगे? फेस वैल्यू। तो खरीदने का आप सीधा एंट्रीज पूछे तो एंट्री सिखा दी, लेजर पूछे तो सीधा बताओ डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। इसमें क्या आएगा? फेस वैल्यू। इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेज। जैसे मान लो 1/4 था और ख़रीदा कब? 1/8 को। ये इंटरेस्ट डेट है 30/9, तो इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा? 1/4 से 1/7 का। और इधर कौन सी अमाउंट आ जाएगी? एक्स इंटरेस्ट। श्योर? अब सेल करेंगे तब क्या होगा? पहले बताओ इंटरेस्ट डेट पर क्या होगा? बैलेंस गलत बताया नालायक बच्चों, इसने बैलेंस गलत बताया, मेरी गलती नहीं है। कितना? इसको बुला के पीटूंगा सामने। 215। अब तो सही है ना? अब तो घर पे देख रहा है, उसको क्या पता बाद में बदली जाएगी। ठीक है, अब उसको सुन रहे। 215 सर कौन आपका हिंदुस्तान देख रहे पूरी। 215,429। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो। ये बैलेंस की गलती की सज़ा किसको दी जाए? सोम। एक बच्चा है हमारे पास सोम, उसको क्या है, ये चांटा मारता हूँ मैं। ठीक है, पक्का? तो अब सुनो, ये क्या है? क्या बता रहा था मैं? अच्छा, इंटरेस्ट वाले टाइम क्या करना होगा? बाय बैंक। इंटरेस्ट वाले टाइम सिर्फ क्या करना है? बाय बैंक। जितनी उस दिन होल्डिंग हो उस पर क्या लेना? इंटरेस्ट। अब सेल पर आओ, ये 485 क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो सेल पर भी इधर तो क्या भर देना? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। बट लॉस जो आए वो क्या कर देना? इधर लिख देना एक्स्ट्रा। सर प्रॉफिट आ जाए तो मैं लूँगा, प्रॉफिट आएगा तो बात करूँगा। लेकिन अगर मैं इस कॉलम का नाम रखूँ तो क्या रख देता हूँ? एक्स इंटरेस्ट। खरीदने पर भी क्या आता है? एक्स इंटरेस्ट। बेचने पर भी क्या आता है? एक्स इंटरेस्ट। बस सेल वाले टाइम प्रॉफिट लॉस हो रहेगा, लॉस आएगा तो इधर आएगा, तो प्रॉफिट 2 में आएगा। अभी मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, तो इस कॉलम में हमेशा क्या भरना? एक्स इंटरेस्ट। पक्का? फेस वैल्यू भरनी है, बेचने में बेचने वाले दिन तक का इंटरेस्ट। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ
तो पोस्टिंग कैसे होगी, परचेज पर क्या होगा, परचेज पर बोलो, इधर फेस वैल्यू, इधर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेज फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट, और इधर एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब भी आएगा तब क्या होगा, बाय बैंक। किस कॉलम में, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा ना इंटरेस्ट, और जब बेचेंगे तब क्या होगा, बैंक फेस वैल्यू इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। बट इधर प्रॉफिट लॉस की एक्स्ट्रा एंट्री और होगी, इधर क्या आएगा, लॉस प्रॉफिट होगा, तो वो उस तरफ आएगा। अभी बता देता हूँ कैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, खरीदो तो परचेज इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस, बेचो तो फेस वैल्यू इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। बस बेचने पर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल हो रहेगा। अब बताओ, मान लो कि एक इन्वेस्टमेंट बेचा, उसका एक्स इंटरेस्ट प्राइस था 120 रुपये और उसकी कॉस्ट कितनी थी 130 रुपये कैरिंग अमाउंट, तो लॉस कितने का आ गया 10। सेकंड सिनेरियो सोचो, इन्वेस्टमेंट बेचा और उसकी सेल प्राइस तो थी 120 बट उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी थी 118, तो पी एंड एल कितने का आ गया 2। और मुझे इन्वेस्टमेंट का अगर कॉलम बनाना हो, तीसरे वाला कॉलम, तो मुझे बताओ थर्ड कॉलम में क्या आएगा। अगर पहला दूसरा छोड़ लो, मैं बना देता हूँ छोटे छोटे। फेस वैल्यू में जो आना होगा आ जाएगा, इंटरेस्ट में जो आना होगा आ जाएगा। इससे बताओ, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना है 130 से, तो बाय बैंक बाय लॉस, तो बैंक में तो क्या आ गया तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और लॉस कितने का आ गया 10। श्योर, पक्का। अब सेकंड केस की पोस्टिंग कराओ, इन्वेस्टमेंट तो कितने से क्रेडिट करना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस था उसका 120 बट कॉस्ट कितनी थी 118, तो मुझे तो कितने से हटाना है इन्वेस्टमेंट 118 से। अब आपका ऐसे करना तो क्या चाहिए आइडियली, तो इधर 118 लिखना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट क्या करता है जानते हो, पहले इधर लिखता है 120 और फिर इधर अमाउंट के कॉलम में वापस कितना भर देता है, टू प्रॉफिट ऑन सेल, अमाउंट के कॉलम में, इसमें नहीं सॉरी अमाउंट के कॉलम, तो नेट कितना हट जाता है 118। और ये इजी हो जाएगा मेरे लिए भी। क्यों इजी हो जाएगा, मुझे सीधा बताना है इधर क्या भर देना एक्स इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो तो कहाँ डाल देना 2 में, और लॉस हो तो कहाँ डाल देना, पक्का। तो क्रेडिट करना था 118 जो उसकी कॉस्ट थी, इस केस में भी कॉस्ट से ही कर रहा था मैं क्रेडिट तो, बट उसके अगेंस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया, और क्या आ गया, वापस लिखता हूँ, बैंक में कितने है 120, क्या कैरिंग अमाउंट कितनी ली थी, कैरिंग अमाउंट 130, तो बैंक में आया 120 और इन्वेस्टमेंट कितने से है, और लॉस कितने का 10। तो मैंने जानबूझ के वो लॉस का लिया था, आप पीछे जाके देखना वीडियो में, यहाँ पर मैंने अमाउंट, कहाँ गया क्वेश्चन अपना, यही है क्या, यहाँ पर ये अमाउंट मैंने जानबूझ के 102 कर दी थी, पहले कुछ भी करी थी, फिर मुझे लगा कि पहले लॉस बना लेता हूँ, तो डिलीट करके वापस मैंने क्या करी थी 102, पीछे जाके देखना। अब सुनो, तो कितने का आ गया, मेरे को लॉस बनाना था उस समय ताकि मैं एक बार सीधा बता दूँ। तो इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगा 130, मुझे इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट से क्रेडिट करना है, बट उसके अगेंस्ट में क्या है, एक तो एक्स इंटरेस्ट वाली अमाउंट, बैंक एक्स इंटरेस्ट वाली अमाउंट है ना, बैंक कौन सी एक्स इंटरेस्ट और लॉस, तो मेरा सीधा रूल बैठ जाता है कि इन्वेस्टमेंट में इधर क्या लिख दो, पहले एक्स इंटरेस्ट अमाउंट और फिर क्या लिख दो लॉस, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाता है कॉस्ट। बट अगर ये क्या हो प्रॉफिट हो, तो इन्वेस्टमेंट तो अभी भी कितने से क्रेडिट करना है, कॉस्ट से, जो उसकी प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट है। अगर यहाँ कितना आ जाता है 132, तो पी&एल कितने का आएगा 2। तो अब मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट 130 से क्रेडिट करो, जबकि एक्स इंटरेस्ट अमाउंट तो ये वाली है। तो ऐसे कहते हैं छोटे बच्चे हो तुम क्या कर लो, पहले 132 से तुम्हारे को एक्स इंटरेस्ट याद हो गया है ना खरीदने वाले टाइम, तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग बनाने पड़ेंगे, नहीं तो बेचने वाले टाइम लॉस पे हो तो अलग। तो पहले इधर क्या लिख लो, गलत ही लिख लो 132, इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड विद 130 ओनली, बट आपने कितने से कर दिया 132, तो 2 रुपये कहाँ डाल दो, डेबिट में डाल दो, टू प्रॉफिट ऑन लॉस। मैं सिंपल सी बात बताऊँ, वो इस एंट्री को ऐसे 2 टुकड़ों में करना चाहता है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट कितने से 132 एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और फिर
इन्वेस्टमेंट टू P&L 2 रुपये, तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए सेल वाले टाइम यहाँ कितना डाल दो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, फिर लॉस हो तो यहाँ लिख दो जैसे इसमें लिखा हुआ है, और प्रॉफिट है तो 2 में लिख दो, मेन कॉलम में, इंटरेस्ट वाले में नहीं, मेन में। श्योर? पक्का? क्या समझ रहे हो क्या योगिता? मुझे ऐसे क्यों लग रहे तुम समझ नहीं है? पक्का पक्का सही बता दो। चलो पक्की बात है ना? पक्का? तो अब हम सीधा क्या एक क्वेश्चन करेंगे, सीधा किसका क्या करेंगे? नहीं ऐसे वाला कल करते हैं, कल करते हैं, इनके पास बुक भी नहीं है और थोड़ा सा क्या शॉर्टकट बताने बाकी है ना, वो कल करते हैं, हो जाएंगे। अब तो एक ब्रोकरेज का टॉपिक भी बाकी है, ठीक है? मतलब अभी बिना ब्रोकरेज के क्वेश्चन है बुक में बहुत सारे, मैं चाहूँ तो करवा दूँ, लेकिन एक साथ ही कर लेते हैं ना फिर। अब सीधा लेजर बनाना है अपने को, अब क्या नहीं करनी, जर्नल एंट्री नहीं करनी, ठीक है? 1417 को गोला नहीं बनाता। 30th 9 क्या है? इंटरेस्ट डेट। 1/11 क्या है? सेल। यहाँ मेरे पास मान लो 3000 है और उनकी कॉस्ट पूरी की पूरी दे रहा हूँ मैं, कितनी? 3,12,000, ठीक? यहाँ मैंने 4000 खरीदे एट द रेट ऑफ 102 कम इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट डेट आ गया। और यहाँ मैंने कितने बेच दिए? 3500 एट द रेट ऑफ 115। जानबूझ के प्रॉफिट लेना चाहता हूँ इसलिए इतनी बड़ी अमाउंट ले, कम इंटरेस्ट, ठीक? और 12% फेस वैल्यू 100 रुपये, रेट 12%, ये क्या आ गया? 31 मार्च। श्योर? पक्का? अब हमें क्या नहीं करना, जनरल इंटरेस्ट। मेरे पास तो ये आईपैड है, ये लाइनें क्या कर देते सीधी, लेकिन आपको सीधी सूधी का टेंशन नहीं लेनी। कभी आज तक नहीं सुना कि किसी की लाइन टेढ़ी लग गई थी इसलिए नंबर कट गए। पेपर पूरा होना चाहिए। बताओ बच्चों, 14 को क्या लिखूं फटाफट से? टू बैलेंस BD। और ऊपर लिखूंगा बुक्स ऑफ ये वो लिखते रहना, पागल हूँ क्या मैं? इधर 3,12,000 नहीं समझे हो क्या? फिर 4000 खरीदे किस रेट से? 102। ये कम इंटरेस्ट अमाउंट है या एक्स इंटरेस्ट? अब आप मेरी बात को सुनो, सबसे पहले क्या निकाल लेना। अब आपको कैलकुलेटर पे क्या क्या करना है देखो, 4000 इंटू 102 M+, वो अपने आप 4,08,000 किस में चला गया? M+ में चला गया। 4,08,000 चाहिए नहीं ना मुझे, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए। 4000 इंटू 102। सर ये तो वैसे ही पता लग रहा है ना, अमाउंट बताओ, जैसे 4300 होता और 102.5 होता, तो 4000 इंटू 102 किस में चला गया? M+ में। तो 4,8 मेमोरी में प्लस पड़ा है। और फिर क्या करना है? 4 लाख इंटू 12% इंटू कितने महीने बाद खरीदे थे? 3 महीने बाद। 3/12 के बाद सीधा क्या दबा देना? M-। और ये अमाउंट किसकी आ जाएगी तुम्हारी? नहीं, M- तक आपके पास सिर्फ 12,000 है कैलकुलेटर में। M- पर आपके पास 12 है। और रुको, क्यों M वो मत करो, क्यों? क्योंकि पहले 12,000 तो भर दूं यहाँ पे, इंटरेस्ट भी तो चाहिए। समझ रहे हो क्या भाई? 4000 इंटू 102 M+, इस समय आपके कैलकुलेटर में कितना है? 4,08,000। फिर 4 लाख ये कर दिया, M- दबा दिया। और रुक जाओ, एक बार MRC मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि इंटरेस्ट भी तो भरना है इधर। नहीं समझ रहे हो क्या? अब MRC कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे कैलकुलेटर में? 4,08,000 माइनस 12,000। तो अब MRC करते क्या आ जाएगा? 396। और वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। फिर यहाँ कितना भर दो? 4,03,96। घर पे बैठ के वर्किंग नोट और मत बनाना, ये सीधा किस में कर लेना? कैलसी में, ठीक है? ऐसे 20 क्वेश्चन दूंगा तो 20 में वर्किंग नोट थोड़ी बनाते रहोगे,
प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं ना कैलकुलेटर में, और जब टेस्ट लेंगे तब क्या आपको बनाने पड़ेंगे, पक्का। और एक दो क्वेश्चन टाइम के लिए मैं बता दूंगा कि ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसमें सारा कुछ है, या खुद बना दूंगा जिससे क्या तुम्हारी टाइम की टेस्टिंग हो जाए, लेकिन बार बार ये थोड़ी करना है कि डेट पर्टिकुलर्स लिखने। नेक्स्ट 30/9 बाय कैश, कैश बैंक अब चेंज मानना, ठीक है, बैंक है ये, जहाँ जहाँ कैश लिखा हुआ है बैंक। कितना हो गया 7,000, 7,000 का 6% कितना आएगा 42,000, 7 लाख इंटू 12% इंटू 6/12। इसमें कुछ भरना है क्या? नहीं। अब बताओ, अभी मेरे साथ करना प्लीज़, मेरे साथ 3500 इंटू 115, वर्किंग नोट बनवाओ मेरे से। 3500 इंटू 115, एम प्लस दबाओ, सिर्फ एम प्लस, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, एम प्लस लिख दो। 3500 इंटू 115 कितना आ गया? 4,02,500, ठीक हो गया। अभी तुम्हारे कैलकुलेटर पे एम प्लस के बाद 4,02,500 है। अब इसमें से पहले क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो 3500 इंटू 100 इंटू कितना रेट है 12%, कितने महीनों का? 3 महीनों का, कितना आ गया? 3500 फेस वैल्यू है ना, 11 है तो कितने महीने हो गए? 3 कहाँ हो गए, 1 महीना ही तो है। फेस वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। इंटरेस्ट 3500 पे आएगा या फेस वैल्यू पे आएगा? 3.5 लाख पे आएगा ना। अब एम माइनस दबा दो, 3500 आ गया क्या? अब एम ये कितना, एम प्लस MRC कर दो 399, यहाँ रुकना है ना या इंटरेस्ट भरना है पहले? 3500 जैसे एम माइनस दबाओ, 3500 कहाँ भराओ? इंटरेस्ट वाले कॉलम में। अब ये कितना आ गया 399, ये एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस आ गया, तो ये कहाँ भर दो? एक्स वाले कॉलम में। डेट तो ठीक है। अभी एक चीज़ और क्या बाकी है बताओ? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। अभी एंट्री क्या बनी है एक बार बताना? बैंक टू इंटरेस्ट कितने से? 35 से, तो इंटरेस्ट में क्या आ गया? बाय बैंक। और अगली एंट्री क्या बनी? बैंक 399 टू इन्वेस्टमेंट तो अभी निकालना है, और टू P&L, टू की बजाय बाय भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब इन्वेस्टमेंट बताओ कितने से आएगा? पता नहीं, मेरे तो मन में आया था वो लिख दिया था। 312 और 396, कुछ नहीं दिया तो वेटेड एवरेज है। अब इसी वर्किंग नोट को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, इंस्टीट्यूट ऐसे ही बनाता है। ये MRM प्लस तो कुछ नहीं है, पहले क्या लिख देता है? कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? वेटेड एवरेज 312 और 396 प्लस 396, कितनों की कॉस्ट है? 7 लाख पे लूँ 7,000, चलो, और आगे कितना है? 3500। अगर इधर 7 लाख लेना है तो इधर क्या लेना? 3.5 लाख। डिवाइड में फेस वैल्यू करना है तो मल्टीप्लाई भी किससे? फिर कितना आ गया? आधा हो जाएगा इसका, 350। कितना आ गया? 45। अब ये क्या है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आए तो सीधा कहाँ भर देना? यहाँ पर। एंट्री में सोचो, सीधा कहाँ भर देना? यहाँ पर। अब एंट्री सोच के देखो, इधर कितना लिखने वाला था मैं? 354, और इधर क्या लिखता? 45। अब मुझे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना था कितने से? 354 से। इन्वेस्टमेंट तो मुझे 354 से क्रेडिट करना था, बट मैंने कर कितना दिया? 399 से, और 45,000 क्या है? प्रॉफिट। तो 399 और 45 का नेट कितना आ गया? 354 ही तो आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ क्या भर दो? एक्स इंटरेस्ट, यहाँ क्या भर दो? एक्स इंटरेस्ट। प्रॉफिट आए तो इधर, लॉस आए तो इधर, पक्का। और 1/11 के बाद क्या होगा? 31 मार्च को बाय बैंक। अब कितना रह गया? इधर फेस वैल्यू तो भरा दो, 3.5 लाख गया, तो 3.5 लाख रह गया पीछे।
का 12% 6 महीनों का, बच्चों पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। 21,000 फेस वैल्यू का बैलेंस 3.5 लाख। यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख देना, ठीक है, जो भी आएगा, टाइम खराब नहीं करते। और इधर बैलेंसिंग फिगर, इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देना, पी इंडल में चला जाए, ठीक है, श्योर। किसमें? ओहो, बैंक में नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, बैंक में तो इंटरेस्ट वाली अमाउंट है। अब बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ आएगा नालायक, 31/3 में बाय बैलेंस CD, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, वो तुम क्या कर लेना, नोट, ठीक है। एक बार वो कैंसिल होगा, लेकिन तुम डरना मत, इतना ज़रूरी है यहाँ तक का। अब मैं तुम्हें फ़ोटो शेयर कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम सुनोगे नहीं। पहले मेरे को बताओ, सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ परचेज, परचेज वाले दिन क्या एंट्री करोगे बताओ। यहाँ खरीदा मान लो 14 और ये है 18, सबसे पहले क्या एंट्री करोगे, मतलब एंट्री क्या लेजर में कहाँ लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, परचेज का बताओ। ओपनिंग बैलेंस तो भरोगे 18 को क्या एंट्री करोगे, टू बैंक, इधर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, किस पीरियड का, 14 to 18, मतलब 30/17, ठीक है, 4 महीनों के लोगे। उसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे, एक्स इंटरेस्ट। वर्किंग नोट जो लास्ट में बनाना होगा, वो क्या करोगे, हेडिंग डालोगे उस वर्किंग नोट की, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अगर एक्स ही दिया है तो कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम हो तो पहले क्या लिखोगे, जैसे मान लो 4000 × 102 कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखोगे, कम इंटरेस्ट प्राइस, और फिर क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट। वो किस पर आएगा, हमेशा फेस वैल्यू। ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, तो ये हमेशा किस पर आएगा, फेस वैल्यू। 4 लाख × 12% × 4, 5, 6, 7, 4 में कौन सी अमाउंट आएगी, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। ऐसे एरो लगा के नोट्स बनाओ पक्का, और इसको हाईलाइट कर लेना कि इंटरेस्ट किस पर लेना है, 4 लाख, श्योर। फिर ऑन इंटरेस्ट डेट क्या एंट्री करोगे, टू में आएगा या बाय में, बाय बैंक। इसमें कुछ नहीं भरना, इसमें कुछ नहीं भरना, इधर अमाउंट आएगी, ठीक है। इंटरेस्ट किस पर आएगा, ऑन फेस वैल्यू। कितने टाइम का आएगा बता सकते हो, जैसे यही क्वेश्चन है अपना, 1/4, 1/8, यहाँ पर जितना भी होल्डिंग है आपके पास, ओपनिंग वाला भी और परचेज वाला भी, या अगर बेच दिया है पहले तो वो काट के, जितनी भी इस दिन आपके पास होल्डिंग है, इस दिन जितने भी डिवेंचर बचे हुए हैं, उस पर कहाँ से लेकर कहाँ तक का, लास्ट इंटरेस्ट डेट से का, लास्ट इंटरेस्ट डेट से इस इंटरेस्ट डेट तक का, ठीक है, 6 महीनों का, पक्का समझ रहे हो क्या। उसके बाद सेल किया, यहाँ तक का इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है। अब यहाँ मान लो 1/12 को आपने सेल कर दिया, तो पहले बताओ किस किस कॉलम में क्या क्या भरना पड़ेगा। इधर क्या आएगा, बैंक में फेस वैल्यू जो बेचा है उसकी। इधर क्या आएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। इधर इंटरेस्ट आएगा किस पर, सब पर या सोल्ड पर, इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। किस पीरियड का, 1/10 से 1/12 लिख दूँ, एक तो अप टू द डेट ऑफ सेल, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर अब तक,
देखो इंटरेस्ट की कोई भी वर्किंग है ना वो लास्ट इंटरेस्ट डेट से होगी। मान लो यहाँ परचेज किया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लास्ट इंटरेस्ट डेट से, ये इंटरेस्ट की खुद की डेट है तो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लास्ट इंटरेस्ट डेट, सेल वाले टाइम भी इसके लिए तो अब लास्ट इंटरेस्ट डेट ये होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। पक्का? नहीं समझ रहे हो क्या? सही से बताओ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? पक्का? श्योर? अब अगर बेचने पर लॉस हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो फिर यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल P&L में चला जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिख देना, P&L लॉस ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल। अब इसकी वर्किंग बनाओ मुझे। सबसे पहले अगर कम इंटरेस्ट सेल प्राइस दिया हुआ है तो वो लिख दोगे। हेडिंग क्या डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, क्योंकि तुम्हें बेचने वाले टाइम पता नहीं होगा कि क्या प्रॉफिट आने वाला है या लॉस, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल। कम इंटरेस्ट में से माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट, फिर क्या आ गया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, फिर उसमें से क्या माइनस कर देना, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। अब ये पॉजिटिव आ जाए तो क्या है, प्रॉफिट है, और नेगेटिव आ जाए तो क्या है, लॉस। जैसे ये 100 है, ये 70 है, तो 70 की चीज़ 100 में बेची है तो क्या आ गया, प्रॉफिट। 70 कॉस्ट है और सेल प्राइस 100 है ना, तो प्रॉफिट आ गया ना, तो ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब क्या है, प्रॉफिट। अब बताओ, इसको मैं बोल दूं A, इसको बोल दूं B, इसको बोल दूं C, इसको बोल दूं D, इसको बोल दूं E, तो B तो किस कॉलम में आ जाएगा, इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस C किस कॉलम में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा C। और E कहाँ पर आएगा, E इधर आएगा अगर क्या है, नेगेटिव है, लॉस है तो, नेगेटिव है तो इधर आएगा, और पॉजिटिव है तो इधर आएगा, पॉजिटिव है तो इधर आएगा। ये क्या कर दिया इन्होंने, अब पागल हो क्या यार बच्चों, पता नहीं कहाँ एक बार वीडियो पॉज किया था, ये ई तक बता दिया था मैंने। अब ईयर एंड पे क्या होगा, जो होल्डिंग बची है उसका फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा बाय बैंक लिख के, और फिर इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंस कहाँ चला जाएगा, P&L। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, हर परचेज सेल के क्वेश्चन में क्या बना देने, वर्किंग नोट। जैसे कोई परचेज, ऐसे नहीं है कि सारों के वर्किंग नोट पहले बनाओगे, पहले क्या करोगे, परचेज का है तो परचेज का वर्किंग नोट क्या बनेगा, कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो भी लिखा होगा आपको वो लिखोगे सबसे पहले, उसमें से माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट। हमेशा ही करना है क्या, नहीं, इफ कम इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन। ठीक है, ये तभी माइनस करना जब क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है, कम इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाली अमाउंट किस में जाएगी, इंटरेस्ट के डेबिट में, ये वाली अमाउंट या इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में डेबिट में, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सेल होगी तो क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनेगा। सबसे पहले क्या लिख लो, कम इंटरेस्ट, फिर माइनस क्या करो, कम या एक्स इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इंटरेस्ट कब माइनस करेंगे बच्चों, जब क्या दिया हो, कम इंटरेस्ट प्राइस, ये बैलेंस आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमेशा ही नहीं माइनस करना, ये तभी करना जब क्या दिया हो क्वेश्चन में, कम इंटरेस्ट। फिर माइनस क्या करोगे, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। ये मैंने ब्रैकेट बनाया, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस। अब बताओ, ये वाली अमाउंट कहाँ लिखोगे, इंटरेस्ट के क्रेडिट में, ये वाली अमाउंट इन्वेस्टमेंट या अमाउंट के क्रेडिट साइड में,
और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। ये यहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, यहाँ से, तब ये भी क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में, अमाउंट वाली बात। और पॉजिटिव आ रहा है तो अमाउंट या इन्वेस्टमेंट के डेबिट में। पक्का, श्योर। अब ये कौन सा है, एक वापस से ले लेते हैं, चलो। MCQ शॉर्टकट, $3000 ऑलरेडी है मेरे पास, कितने रुपए के, 312 के, इसका मतलब 104 एक्स इंटरेस्ट। अब हम समझना बस सिर्फ क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को मान लो कि होमवर्क भी करना है तो मैं पूरा बना के, और अपने क्या करेंगे, MCQ का शॉर्टकट डिवाइस करना है। 4000 @ 109 कम इंटरेस्ट, या मैंने आधे नहीं करता मैं, 5000 क्या कर दिए, सेल कर दिए @ 107 कम इंटरेस्ट। ये कौन सी डेट है बच्चों, 14, ये कौन सी डेट है 17, और ये कौन सी डेट है 12। पहले तुम महीने बता दो मेरे को फटाफट से। इसमें कितने महीने, 4, 5, 6, 3 महीने, और इसमें कितने, 4 महीने, 10, 11, 12, 1। क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, MCQs में सिनेरियो बेस्ड में क्या क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, दूसरा क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L, तीसरा क्या हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस। अब ना मत करो, मेरे साथ साथ करो प्लीज़, मेरे साथ साथ। पहले तो ये अमाउंट कौन सी, ये कितनी कितनी है, ये 107 है, ये कितनी है, 9 बताई थी क्या, 109, ठीक है। अब बताओ बच्चों आराम से, एक चीज़ उसको देनी पड़ेगी, फीफो वेटेड एवरेज या लीफो। तो एक बार क्या ले लेता हूँ मैं, पहले सारे शॉर्टकट किससे बना लेते हैं, फीफो से। क्वेश्चन ने दिया हुआ है फीफो है, ठीक है, फिर वेटेड एवरेज भी ले लेंगे और लीफो अकॉर्डिंगली अपने आप हो जाएगा, समझ जाओगे तो। आराम से बताओ, सेल प्राइस कितना है, 12% रेट है, और पर एनम है, कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 4 महीनों का 4%। बोलो रेट 18% होती तो कितना जुड़ा होता, महीने का 1.5% होता। रेट अगर 18% होती तो महीने का 1.5 होता, तो 6 रुपये जुड़ा होता। तो सेल प्राइस बताओ एक का 107 माइनस 4, और कितने बेचे हैं मैंने, 5000। यहाँ पर अब टोटलिटी में ही करना पड़ेगा, एक से नहीं होगा, वो तो एक परचेज एक सेल मिल जाएगा। तो कितने रुपए में बेचा है मैंने, 5,15,000। अब कॉस्ट बताओ फीफो से, 312 प्लस ये परचेज प्राइस बता सकते हो, इसमें कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 103, 3 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो 106 है ना, 106 समझ रहे हो क्या। 109 में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 12% रेट है, महीने का 3, तो कितने का है, 106 का है। और इसमें से बेचे कितने हैं, ये कितनों की कॉस्ट आ गई, 3000 की। तो इसमें से कितने बेचे हैं भाई, 5000 के सेल प्राइस में से क्या घटवाओगे, 5000 की क्या कॉस्ट, तो 3 की तो ये रही, तो 106 इंटू 2000 कितना आ गया, 5,24,000।
तो कॉस्ट क्या है ज़्यादा है और सेल प्राइस क्या है कम, तो लॉस कितने का आ गया 9000। सर एक बार फिर से बताओ प्लीज़। सेल प्राइस कितना है 107, कम इंटरेस्ट है, तो इसमें से पहले तो इंटरेस्ट हटाओ, कितने का है 4 रुपये का, 4 महीनों का 1% 4 रुपये का, तो 107 में से 4 हटा दिया, कितना रह गया 5000, तो 5,15,000 ये सेल प्राइस आ गया। ये समझ रहे हो 5000 का। अब 5000 की कॉस्ट किससे कर रहा हूँ मैं, फीफो से, तो ये 3 बारह तो सारा गया, 3000 गया, अभी भी कितना और भेजना है 2000, तो 109 कितनों क्या है कम इंटरेस्ट प्राइस है। 100 तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन जानबूझ के कम दिया है ताकि इंटरेस्ट हटाना पड़े। तो कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 3 रुपये, तो 106 इंटू 2000 5,24,000। श्योर। अब क्लोजिंग बैलेंस का मतलब किससे है बताओ पहले तो, इसमें से कौन सी अमाउंट है बताओ, वो ये वाली जो लिखी नहीं, इसमें से कौन सी अमाउंट है 215,429। अब वो सोचता है कि बच्चे क्या है बनाएंगे यार, टाइम ख़राब करेंगे, बच्चे नहीं बनाएंगे, बच्चे हमारे। अब सुनना कैसे नहीं बनाएंगे बताओ, कौन से बच गए आराम से सोच के बताओ, फीफो है तो 3 तो ये गए, 3 तो ये गए, 2 इसमें से गए, तो बचे कितने हैं इसमें से 2, और किस रेट से खरीदो मैं वो 106 से। तो आप घर पे जाके चाहे क्वेश्चन करोगे ना जब पूरा, तो ये तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, प्रॉफिट है क्या लॉस था, लॉस। क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा पता है क्या आना चाहिए घर पे जाके, जो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट का फाइनल बैलेंस निकालते हैं ना बैलेंसिंग फिगर से, वो क्या आना चाहिए 2000 इंटू 6 106। 106 कौन सा है एक्स वाला, तो 2,12,000। कौन से वाले बच गए बताओ, 5000 थे, 3 ये चले गए, 2 ये चले गए, तो इसमें से तो 2000 बचेंगे 106। ठीक है, इंटरेस्ट अभी निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। अभी यही क्वेश्चन किससे होता, फीफो से होता, तो क्या होता, फीफो से तो करा ही है नालायक, लीफो कर लेता हूँ, चलो पहले लीफो, फटाफट से बताओ। सेल प्राइस कितना आएगा, विल नॉट चेंज 5,15। कॉस्ट कितनी आएगी 4,000 के 4,000 बिक गए, तो 4,000 की कॉस्ट कितनी है 106, 4,24 प्लस ये 3 बारह कितनों की कॉस्ट है 3 बारह 3,000 की थी ना, तो इंटू 1000 1/3 कर देना, 1000 0 0 0 जो मत लगा देते रहना 1, तो ये 4,24,000, 4,000 की कॉस्ट और 1000 पहले वाले बिके, तो कितने हो गए 1,04,000, तो कितना हो गया 5,28,000, 13,000 का लॉस। देखो लिख के कर लिया ना तो समझ लेना बेड़ा गर्क है, हो ही नहीं सकता फिर तो, एक केस स्टडी करते रहो, 2 नंबर का सवाल है ये, वो 15 नंबर का नहीं है अगर एमसीक्यू में आ गया तो, फिर ये 2 नंबर का ऐसे ही करना होगा। और बच्चे को पेपर क्यों नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि वो बेचारे पूरा बनाते हैं, पक्का। और तीसरा क्या आ गया बोलो, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बताओ 5,15,000, कॉस्ट बताओ शुरू वालों की तो 3 बारह दे ही रखी है, प्लस बाद वालों की कितनी है 4,24,000, यही तो है, 106 निकाल लिया, डिवाइड बाय कितनों की है 7,000 की, इंटू 5, ये तो पता ही है ना, मन में ही कट जाएगा 7 और 5, 1000 क्या लिखना है, डिवाइड बाय 7 इंटू 5, ये 0 0 लगाऊंगा तो क्या मतलब है कितने आगे 7 8 5 25 714 आई है, आधी इंग्लिश आई है आधी हिंदी, तो लॉस कितना आ गया 10,714 लॉस आ गया ना इसमें। ये एमसीक्यू का कौन सा आंसर होगा, लॉस ऑन सेल। और अब हमें क्या करना है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 3,12,000 प्लस 424 डिवाइड बाय 7 इंटू 2,000 ही बच गए ना, 7,000 थे, 5,000 बिक गए, तो कितने बच गए 2,000 आ जाएगा, जो भी 2-10 जो भी आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
क्या लीफो में तो बना ही नहीं क्लोजिंग बैलेंस, है ना? लीफो में बता दो क्लोजिंग बैलेंस फटाफट से। 4 ये बिक लीफो, अगर एक तो यार इसको साफ करूं, थोड़ा कचरा ज़्यादा हो गया। अब बता दो, इतनी देर में तो बता देते हैं। 4000 ये बिक गए, शाबाश। लीफो होता तो 4 ये बिक गए, 1000 इसमें से बिक गए, तो इसमें से कितने बच गए? 2000। तो 312 डिवाइड बाय 3000 इंटू 2000। लीफो में क्लोजिंग बैलेंस ये किस में था? फीफो। फीफो में क्या आ गया? प्रॉफिट लॉस और क्लोजिंग बैलेंस। वेटेड एवरेज में भी प्रॉफिट लॉस और क्लोजिंग बैलेंस कर लिया। लीफो में हमने क्लोजिंग बैलेंस किया ही नहीं। कैसे आएगा लीफो में क्लोजिंग बैलेंस? शुरू वाले बच्चों में 324 कितनों की कॉस्ट है? 3000 की। अब बिक कौन से गए? 4 ये सेल हो गए, इसमें से कितना सेल हो गया? 1000। तो बच कितने गए? 2000। तो लीफो से फॉलो करोगे तो ये बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 312 था क्या? 2,08,000। श्योर? समझ रहे हो क्या? ये देखो एमसीक्यू छोटे नहीं है, तुम इसको लाइटली मत ले लेना कि चैप्टर कर लिया एमसीक्यू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू हर चैप्टर में क्या बनते हैं? शॉर्टकट बनते हैं, आपको पूछते रहना, ठीक है? तुम चाहे पूछ लेना बच्चों से, पेपर पूरा होता है नहीं। अब आगे बताओ। इंटरेस्ट एक बार ये बताओगे? इंटरेस्ट आप अपने पापा से पूछ लेना, वो बता देंगे इंटरेस्ट। लाइन ही उड़ गई मेरी। बताओ, किसी भी आदमी को बताना 1/4 को मेरे पास कितने डिवेंचर थे? 3000। फिर मैंने 1/7 को कितने और ख़रीद लिए? 4000। फिर मैंने 1/2 को कितने बेच दिए? 5000। तो इंटरेस्ट की इनकम कितनी आएगी? 3000 कितने टाइम रहे मेरे पास? 3000 की फेस वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 12% कितने समय रहे? 3 महीने। उसके बाद तो चेंज हो गया। 3 लाख का 12% कितने महीने रहा? 3 महीने। 9000 आ गया, महीने का 1000, 3 लाख पे। फिर यहाँ पर 4 और ख़रीद लिए तो कितने हो गए मेरे पास? 7 लाख। 7000 मतलब फेस वैल्यू पे आएगा ना इंटरेस्ट। 7 लाख का 12% इंटू 7 से लेकर, ये तो इंटरेस्ट डेट थी, चले कब तक मेरे पास? ये कितने महीने यही होल्डिंग पड़ी रही? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 महीने। तो ये कितना आ जाएगा? 49,000। पक्का? 7 लाख का 7%। पक्का? अब मैंने कितने सेल कर दिए? 5 लाख। तो कितना रह गया मेरे पास? 2 लाख। 12% कितने महीने रहे? दूसरा और तीसरा 2 महीने। इनको चेक कर लेना, इसका टोटल 12 बन जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कोई ना कोई मंथ की गड़बड़ है। तो 2 लाख का 12% 2 महीने का कितना आ गया? 4000। तो इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड इन P&L कितना होगा? 62 आ रहा है क्या टोटल? 53 और 62 ही तो आ रहा है। $62 आ रहा है ना? तो इसका इंटरेस्ट टू P&L वाली एंट्री जो होती है ना लास्ट, देखो ये पूछता है लास्ट में, ये वाली, तो ये कहाँ जाएगी? 62,000 वाली अमाउंट। ये सीधा इसमें से MCQ, ऐसे बात नहीं है, नहीं पूछेगा। पूछने को क्या पूछ सकता है कि इसकी एक्स इंटरेस्ट अमाउंट बता दो, लेकिन फिर वो केस स्टडी बना के 4 पूछेगा तो लास्ट में आता आता कहाँ पर भी आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस और इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें तो टाइम लगना ही नहीं है ना इसकी एक्स इंटरेस्ट निकालने। प्रॉफिट लॉस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या लगता है? टाइम। तो मैं हम उसके लिए भी कह रहे हैं प्रिपेयर। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई? और ये ऐसे ही करोगे तभी पार पड़ेगी। अगर क्या करोगे, लिख लिख के करोगे तो क्या पार पड़ेगी नहीं। पक्का? अभी आज इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चों, लव यू, बाय।